नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सोनी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है उन पर हॉलमार्क क्या होता है और अब हॉलमार्क में इंक्लूड किया गया HUID क्या है और हमारे देश में कौन से नए हॉलमार्क के रूल्स लागू किए गए। हमारे देश में सोने चांदी की ज्वेलरी के कारोबार का बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे देश की जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी इंडस्ट्री में से एक है और हमारे देश में सोने चांदी और उसकी जो ज्वेलरी है उनको एक खास महत्व दिया जाता है। हमारे देश के लोग अपने खास अवसर पर सोने चांदी और उसकी जो ज्वेलरी है उनको खरीदना बहुत ही शुभ मानते हैं। लेकिन जो शुद्ध सोना और शुद्ध चांदी है, जिसको अगर हम कैरेट में कहें तो 24 कैरेट, उनकी ज़्यादातर ज्वेलरी नहीं बन सकती क्योंकि शुद्ध सोना और शुद्ध चांदी बहुत ही नरम होती है। इसीलिए ज्वेलरी को शेप में बनाए रखने के लिए उनमें और धातु की भी मिलावट करनी पड़ती है। इसी वजह से ज्वेलर अलग अलग क्वालिटी की ज्वेलरी बना सकते हैं। तो अब कस्टमर ज्वेलरी खरीदने जाए तो उन्हें मालूम पड़ सके कि वो कितने क्वालिटी की ज्वेलरी खरीद रहा है और वो फ्रॉड से बच सके। इसीलिए BIS ने साल 2000 में गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरी है उन पे हॉलमार्किंग की शुरुआत की थी। तो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है, तो ये BIS की जिम्मेदारी है कि जो तय किए गए गुड्स एंड सर्विस है उनकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करना है। तो हमारे देश में जो सोने और चांदी की जो ज्वेलरी होती है उनकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड है उनकी मेंटेन करने की जिम्मेदारी BIS की होती है। तो ये जो हॉलमार्क है ये BIS अप्रूव एक ऐसा मार्क है जो कि जो ज्वेलरी है उनकी क्वालिटी को दर्शाता है। तो ज्वेलरी पे लगे हॉलमार्क से किसी को भी पता चल जाता है कि जो ज्वेलरी है उनकी क्वालिटी कितनी है। तो ये जो ज्वेलर जब ज्वेलरी बनाते उसके बाद हॉलमार्क करवाने के लिए वो अपने नज़दीक के कोई भी जो BIS अप्रूव SN हॉलमार्क सेंटर है वहाँ पर ले जाते। तो जो हॉलमार्क सेंटर है वो ज्वेलरी को चेक करते, उनकी क्वालिटी को चेक करते और उस हिसाब से हॉलमार्क करते। तो नए नियम आने के बाद हॉलमार्क इस प्रकार से थे, जिसमें पहले BIS का लोगो था और उसके बाद जो ज्वेलरी की क्वालिटी है उन्हें मेंशन किया जाता था। फिर उसके बाद जो हॉलमार्क सेंटर है जिसने हॉलमार्क लगाया उनका लोगो होता था और लास्ट में ज्वेलर का आइडेंटिटी रिमार्क होता था। लेकिन अब नए नियम में HUID को इंक्लूड किया गया है। HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो कि 6 अंकों का नंबर होगा जो ज्वेलरी पे लगाया जाएगा, जिससे जो गवर्नमेंट है और जो ये BIS है वो ज्वेलरी को ट्रैकिंग कर सकेंगे, जिससे उसे पता चल सकेगा कि हॉलमार्क लगने के बाद ज्वेलरी में कोई बदलाव या कोई छेड़छाड़ हुई है कि नहीं। तो HUID के नए नियम के आने के बाद जब जो ज्वेलर ज्वेलरी बना के हॉलमार्क मरवाने के लिए हॉलमार्क सेंटर जाएगा, तो जब जो हॉलमार्क सेंटर है उन्हें जो ये ज्वेलरी की सारी डिटेल्स, जैसे उनकी क्वालिटी कितनी है, उनका वेट कितना है, वो सारी डिटेल BIS के जो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। फिर BIS पोर्टल में 6 अंकों का एक रैंडमली ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होगा, वो फिर हर एक ज्वेलरी के हर पीस पे लगा रहा होगा। HUID के नए नियम में जिस किसी ज्वेलरी का वेट जो 2 ग्राम से ऊपर का होगा उसमें कोई भी जो ज्वेलर है उससे कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। जैसे कि मानो किसी ज्वेलर ने ईयररिंग्स बना के उसमें हॉलमार्क लगवाया, फिर वो जब कस्टमर ईयररिंग्स खरीदने आएगा तो वो कस्टमर को उस ईयररिंग्स में ऊपर के टॉप्स पसंद है लेकिन उनके जो झुमके है वो किसी और ईयररिंग्स के पसंद है, और ऐसे केस में ज्वेलर से कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बेच सकते। सो ये HUID के नए नियम के आने के बाद कोई ज्वेलरी का 2 ग्राम के ऊपर की ज्वेलरी का बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन ज्वेलर चाहे तो उस ज्वेलरी को मेल्ट करके फिर से नई ज्वेलरी बना के फिर से नया हॉलमार्क लगवा सकते हैं। तो क्या है हॉलमार्क के नए नियम? तो हमारे देश में सोने चांदी की जो ज्वेलरी है उन पर हॉलमार्किंग तो सालों से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं था। लेकिन अब 16 जून 2021 से देश में हॉलमार्क के नए कानून लागू किए गए, जिसमें BIS ने लगभग सभी जो ज्वेलरी है उन पे हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। अब देश में कोई भी ज्वेलर जो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना चाहता है उन्हें BIS का लाइसेंस जरूर लेना पड़ेगा। अब बिना BIS लाइसेंस के कोई भी हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं बेच सकेगा। इस BIS के नए नियम में जिस किसी ज्वेलर्स का सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है उन्हें अब सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी, वो बिना हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं बेच सकते। और उनके स्टॉक में जो कोई भी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पड़ी होगी तो उन्हें भी हॉलमार्क करवाना पड़ेगा। लेकिन ये जो ज्वेलर होंगे जिसका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होगा, वो अगर बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी बेचते पाए गए तो उन्हें जो ज्वेलरी की प्राइस है उनसे 5 गुना की पेनल्टी या तो 1 साल की जेल हो सकती है। लेकिन BIS के इस नए नियम में जिसका टर्नओवर 40 लाख का कम है उन्हें पूरी तरह से छूट दी है।
लेकिन अगर वे लोग हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना चाहते तो बेच सकते, लेकिन उसके लिए कोई मैंडेटरी रूल्स नहीं है। लेकिन वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना चाहते तो BIS का लाइसेंस उन्हें ज़रूर लेना पड़ेगा। तो जो ये नए नियम है वो अभी से एक साथ पूरे देश में लागू नहीं होंगे, उसका जो फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगा। मतलब अभी BIS ने देश के 256 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए, अभी ये जो रूल्स है वहाँ पर ही लागू होंगे, वक्त आने के बाद पूरे देश में लागू किए जाएंगे अभी। और BIS ने नए नियम में अभी 3 ही कैटेगरी की जो हॉलमार्क है उन्हें अप्रूव किया है, जिसमें 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट को इंक्लूड किया गया है। और BIS ने ये जो नए नियम में कुछ छूट भी दे दी है, जिसमें जो 2 ग्राम के कम की जो ज्वेलरी होगी उनमें कोई हॉलमार्क अनिवार्य नहीं होगा। और कुछ जो ज्वेलरी वॉचेस होगी, जो फाउंटेन पेन होगी, और उसके अलावा जो स्पेशल टाइप्स की वो ज्वेलरी होगी जैसे कुंदन, पोल्की और जड़ाउस टाइप की जो स्पेशल ज्वेलरी होगी उसमें कोई हॉलमार्किंग की अनिवार्य नहीं है। और इस BIS के नए नियम में अगर ज्वेलर कस्टमर के पास से पुरानी ज्वेलरी लेकर उतने ही वेट की ज्वेलरी बना के देता है तो उन्हें कोई हॉलमार्क नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन उनके बदले में उनसे ज़्यादा वेट की ज्वेलरी बना के देता है तो उन्हें हॉलमार्क ज़रूर लगाना पड़ेगा। हमारे देश में ये सोने चांदी की जो ज्वेलरी है उनका कारोबार तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनके सामने SAN हॉलमार्क सेंटर सिर्फ 985 है। इसीलिए ये जो नए रूल्स है उन्हें नोटिफाई तो 2019 में किया गया था, लेकिन हॉलमार्क सेंटर कम होने की वजह से और कोरोना के चलते अभी तक एक्सटेंड किया जा रहा था। तो अब हमारे देश में कोई भी ज्वेलर जो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना चाहता है तो उन्हें BIS का लाइसेंस ज़रूर लेना पड़ेगा, चाहे उसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो या 40 लाख से कम होगा। बिना BIS लाइसेंस के अब कोई भी हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं बेच पाएगा। और वही BIS का लाइसेंस लेने के लिए वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी देश में करीब 36,000 BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर है, लेकिन इस नए नियम के आने के बाद ये जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। अब BIS का लाइसेंस लेने के बाद ज्वेलर को जो BIS का लोगो होगा वो अपनी दुकान के बाहर लगाना होगा, और जो BIS का जो लाइसेंस उसे मिलेगा वो अपनी दुकान में ऐसी तरह लगाना होगा जिसे वो कस्टमर को दिखा सके। और जो ज्वेलरी पे हॉलमार्किंग लगी होगी वो कस्टमर को दिखाने के लिए अब ज्वेलर को जो मैग्नीफाइंग ग्लास होगा वो भी रखना पड़ेगा। तो बस यही थी छोटी सी जानकारी हॉलमार्क के बारे में, और हॉलमार्क में इंक्लूड की गई HUID सिस्टम के बारे में और हॉलमार्क के नए कायदे के बारे में। अब हमारे पूरे देश के जो ज्वेलर हैं उन्होंने ये जो मैंडेटरी हॉलमार्क के जो नए कानून है उन्हें तो एक्सेप्ट कर दिया है, लेकिन जो HUID की जो नई सिस्टम इंक्लूड की है उनसे वो नाराज है। इसीलिए इंडिया की जो जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन है उन्हें भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की जो एडवाइजरी कमेटी है उनके साथ बात की है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या अपना नया डिसीजन लेती है। तो बस आज की जानकारी यही थी। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।